नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका R&D कंट्रोल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम DIY प्रोजेक्ट्स, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई दुनिया को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी MQ2 स्मोक डिटेक्टर सेंसर के बारे में। वहां पर हमने बात की थी कि हमारा ये स्मोक डिटेक्टर सेंसर जो है, इसके पिन आउट क्या है, ये किन-किन कंपोनेंट से मिलके बना है, ये यूज़ कैसे किया जाता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है और DIY प्रोजेक्ट्स में इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो वो हमने एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इसकी बात की थी, लेकिन आज हम क्या बात करने जा रहे हैं कि आज हम इसी स्मोक डिटेक्टर सेंसर की मदद से एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, एक DIY प्रोजेक्ट्स को रन करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं और उन कंपोनेंट्स का स्पेशली क्या यूज़ है और वो कैसे कनेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि वो कैसे एक सर्किट जो बनाया जाता है तो कनेक्शन कहाँ कहाँ दिए जाएंगे। उसके बाद हम इसको रन करा के दिखाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम आर्डिनो यूनो की मदद से हम एक स्मोक डिटेक्टर सेंसर बनाने जा रहे हैं। तो उस स्मोक डिटेक्टर सेंसर को बनाने के लिए हमारे कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है, वो है हमारा यूनो एसएमडी। तो यूनो एसएमडी के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी विस्तार से बात की थी, ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था। तो उस पुरानी वीडियो का लिंक जो है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं जिनका यूज़ किया जा रहा है, एक यूनो एसएमडी है, दूसरा एक डेटा केबल है, फिर एक बजर है, 2 एलईडी है, 3 रजिस्टर है, कुछ हमारे पास जंपर वायर्स है, एक ब्रेडबोर्ड है और जो दूसरा मेन कंपोनेंट है सबसे, वो है हमारा MQ2 स्मोक डिटेक्टर सेंसर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि किसका क्या यूज़ है। तो यूनो एसएमडी में क्या करते हैं, ये हमारी पिन है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो यूनो एसएमडी है, यूनो एसएमडी का जो ये डेटा ट्रांसफ़र पोर्ट है, डेटा ट्रांसफ़र पोर्ट से हम एक ये डेटा केबल को कनेक्ट कर लेंगे, यूनो डेटा केबल को कनेक्ट कर लेंगे। इसका काम होता है बेसिकली अपना हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से डेटा को आर्डिनो में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसको हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये वोल्टेज पिन है, ये एनालॉग पिन है और ये डिजिटल पिन है। तो इनकी सहायता से प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, वोल्टेज पिन का काम जो होता है वो वोल्ट को मैनेज करने के लिए होता है, अलग अलग तरीके की वोल्टेजेस को लेने का काम करता है। और एनालॉग पिन्स का क्या काम होता है कि ये जो है एनालॉग में डेटा को लेता है, मतलब समझ लीजिए जैसे ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर है या फिर मान लीजिएगा विंड प्रेशर है, तो इन सबको वो एनालॉग में लेगा और फिर उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर को भेज देता है। तो इस तरीके से ये इसका काम है। अब डिजिटल पिन है, डिजिटल पिन का काम ये होता है कि डिजिटल पिन जो है दो ही उस पर अपने को वैल्यू देती है, एक हाई पर एक लो पर। ये बेसिकली जनरली तो क्या होता है कि 0 से 5 वोल्ट के बीच में, मतलब बीच में नहीं, एक 0 वोल्ट पे देगा और एक 5 वोल्ट पे देगा। तो ये दो वैल्यू पे ये काम करता है। इसमें कुछ अपना जो है PWM पिन्स भी है, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में PWM पिन्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक बजर है, ये एक छोटा बजर है। इस बजर का काम अलार्म सिस्टम और नोटिफिकेशन के लिए किया जाता है। जैसे एक अलार्म सिस्टम अपना होता है तो उसके जैसे ये काम करता है। इसके बाद 2 एलईडी है, तो एक ग्रीन एलईडी है, एक रेड एलईडी है। ग्रीन एलईडी है जब हमारे जो स्मोक डिटेक्टर सेंसर है वो किसी भी स्मोक के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तब ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी, जलेगी मतलब। और जब उसके कांटेक्ट में कोई भी स्मोक आता है किसी भी तरीके का नहीं कह सकते। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर सेंसर है, तो हमारा एक पर्टिकुलर स्मोक डिटेक्टर सेंसर है जिसका नाम है MQ2। तो इसमें क्या है, ये मीथेन है, ब्यूटेन है, LPG है और
इस तरीके से मतलब कुछ गैसेज है उनको डिटेक्ट कर सकता है। और स्मोक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी दो एलईडी है जिनका यूज़ हो रहा है, ग्रीन एलईडी का यूज़ मैंने बताया है कि जब उसके कॉन्टेक्ट में कोई भी स्मोक नहीं आ रहा है उसके लिए यूज़ हो रहा है, और रेड एलईडी का यूज़ तब होगा जब हमारा सेंसर जो है किसी स्मोक के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये 3 रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ये जो रजिस्टर है जिसका हम यूज़ करने जा रहे हैं ये 1K का रजिस्टर है, मतलब 1000 ओम इसका रजिस्टर है ये। और इसके साथ हमारे पास कुछ जंपर वायर है। जंपर वायर का काम ये होता है कि आर्डिनो को ब्रेडबोर्ड से या फिर ये सेंसर जो है हमारा स्मोक डिटेक्टर सेंसर, उसको ब्रेडबोर्ड से या उसको आर्डिनो से जोड़ने का काम किया जाता है। ये सब अपना जंपर वायर करते हैं। तो हम ये जो जंपर वायर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली 2 जंपर वायर होता है, एक मेल टू मेल जंपर वायर होता है और एक फीमेल टू मेल जंपर वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो मेल टू मेल जंपर वायर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये जो मेरे हाथ में है इसको बोलते हैं ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड का यूज़ क्या होता है? ब्रेडबोर्ड का यूज़ ऐसे होता है कि इसमें परमानेंट शोल्डरिंग के बिना ही एक टेम्पोरेरी सर्किट तैयार किया जा सकता है। ये ब्रेडबोर्ड का काम होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन करा सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के फाइनल पड़ाव पर, जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अपना कैसे रन करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कनेक्शंस करके। तो आइए अब देखते हैं कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। Toma, toma mais, आइए अब मैं आपको सर्किट में कनेक्शंस के बारे में एक ओवरव्यू कर देता हूँ, एक ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली तो हमने कनेक्शंस को बस ऐसे ही कनेक्ट किया है। इसमें 2-3 चीज़ें जो आपके लिए बहुत जानकारी रखने वाली होंगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डिजिटल पिन को हम जब जोड़ते हैं तो एलईडी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करते हैं। दोनों एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, और एलईडी का जो नेगेटिव है उसको हम रजिस्टर के नेगेटिव से ग्राउंड कर रहे हैं। तो इसमें ये एक बेसिक चीज़ है, एक फंडामेंटल चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेंसर हर 500 मिलीसेकंड में सेंस कर रहा है, स्मोक को सेंस कर रहा है। और दूसरा, हमने अपने स्मोक डिटेक्टर सेंसर का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो वहाँ पर सेट किया हुआ है जहाँ पर वो स्मोक के कॉन्टेक्ट में आएगा।
तो हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हमने 600 के आसपास इसको सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। माने कि अगर आपको बहुत माइन्यूट स्मोक चाहिए होगा तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नीचे चला जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा स्मोक चाहिए होगा तो वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो ऊपर चला जाएगा, 600 से ऊपर, 650 700 ऐसे ऊपर जाते जाते जाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे रन करेगा, है ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्मोक सेंसर डिटेक्टर है वो किसी भी एक्सटर्नल स्मोक के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये किसी भी स्मोक को एक्सेस नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो ग्रीन एलईडी है वो जल रही है। लेकिन जैसे ही हमारे स्मोक डिटेक्टर सेंसर के एक्सेस में कोई भी स्मोक आएगा जिसका थ्रेशोल्ड वैल्यू 600 है, तो ये रेड एलईडी अपना जलेगा और उसके साथ साथ बजर भी बजेगा। तो आइए देखते हैं अब हम इसको। ये मेरे पास एक अगरबत्ती है, ये इसका स्मोक है। तो स्मोक ये देखिए, अब स्मोक जैसे, क्योंकि यहाँ पर फैन चल रहा है तो स्मोक थोड़ा इधर उधर हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए, ये स्मोक जैसे ही ये एक्सेस करता है स्मोक को, तो ये देखिए ये रेड लाइट जो है, ये देखिए ये रेड लाइट जल रही है अलार्म के साथ, अलार्म सिस्टम के साथ। तो अब यहाँ पर दो मेजर कंपोनेंट एक्टिवेट है, एक अपना रेड एलईडी और दूसरा बजर। तो इस तरीके से ये अपना MQ2 स्मोक डिटेक्टर सेंसर एक DIY प्रोजेक्ट में, आर्डिनो में, मतलब इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किट को हमारी वेबसाइट www.rndstore.in से खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी की गारंटी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।